एंड समझता भी नहीं है, द इंजन इज सो स्मूथ कि इट कब जस्ट जाता है 100 पे इमीडिएटली वो 100 पे पहुंच जाता लोग भी बोलते हैं कि टाटा के ऊपर 15 लाख तक वगैरह लिमिट ठीक है, उससे ऊपर पैसे लगाना लोग नहीं वर्थ समझते। काफ़ी लोग ने एक्चुअली कहा है कि द सफारी का स्टीयरिंग हैवी है, विच इट इज़। एंड नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली आज हमारे साथ है टाटा सफारी और यश सर। तो सर बताइए आप अभी कितने में ऑन रोड मिले? वेल ये कार अराउंड 26 के आसपास मिली ऑन रोड, एंड इट्स बीन अ गुड चॉइस, सो काफ़ी खुश हूँ, लाइक इट्स अ नाइस ये। वेटिंग पीरियड वगैरह कब बुक किया आपने इसको? इससे हम लोग ने बुक किया अराउंड मई और जून, अराउंड मई एंड देन जुलाई 8 को हम लोग को ये गाड़ी मिली। मई जून जुलाई मतलब एक डेढ़ महीने के हाँ। आसपास, अराउंड उतना टाइम मिनिमम। तो आपने कहाँ बुक किया था, किस डीलर ये में? हम लोग ने पंचजन्य ऑटोमोटिव है, जहाँ जो है अपना भोसरी में है। यस, भोसरी में जो है पंचजन्य ऑटोमोटिव्स। तो जब आपने ये कार लिया तब मतलब वेटिंग भी मतलब आपको अच्छा 1.5 महीने में मिल गया, क्योंकि इस पे भी 3-4 महीने की वेटिंग है ऐसे देखिए। अभी एज ऑफ नाउ जितना मैंने सुना है उतना, बट आई थिंक वो मिनिमम जो टाटा बोलते हैं, कोई भी डीलर बोलता है टाटा का, वो मिनिमम 1.5 to 3 months या 1.5 to 2 months के लिए बोलता है। हम लोग ने भी जब बुक किया तो उन्होंने हमें एटलीस्ट 2 months का टाइम बोला गया। हाँ, मतलब आप एक्सपेक्टेड से जल्दी मिल गया। यस। तो आप तब आपके पास अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, मतलब XUV 700 को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। हाँ, सो जो XUV 700 है वो भी हम लोग ने कंसिडर किया था एक्चुअली, क्योंकि लुकिंग एट द फीचर्स, लुकिंग एट द प्राइस, ऑल ऑफ दैट, आई मीन जो एक्सपेक्टेड प्राइस एट दैट टाइम, वी वर थिंकिंग कि मे बी वी शुड लुक एट XUV 700 एंड हैविंग हैड एक महिंद्रा का प्रोडक्ट जो कि XUV 500 था, वो भी ऑल व्हील ड्राइव था, जो W8 वेरिएंट बैक इन 2012। तो हम लोग ने उसे ऑलमोस्ट 9 years के लिए यूज़ किया एंड ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर्स के ऊपर गया गाड़ी, एंड द कार वॉज ब्रिलियंट। आई मीन जो महिंद्रा ने गाड़ी बनाया था XUV 500 एंड इवन नाउ विथ द XUV 700 दैट हैज़ कम आउट, आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट, इज़ वेरी गुड। एंड हम लोग ने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस किया, लाइक हमारे फैमिली में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं। वी हैव टेकन द कार टू नॉट दिस वन, ऑफ कोर्स द XUV 500 टू राजस्थान, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, पूरा पौंडीचेरी, आई मीन एटलीस्ट द वेस्टर्न कोस्ट काफ़ी किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड यूजली हम लोग ट्रैवल करते तो हमारा लगेज रहता है, एंड देन प्लस मिनिमम एटलीस्ट 4 of us आर देयर एक गाड़ी में। सो हम लोग को एक ऐसी गाड़ी चाहिए रहती है जो कि कंफर्टेबल हो, लॉन्ग डिस्टेंस कर पाए, स्पेशियस भी हो, इट कैन कैरी दैट मच लगेज एंड ऑल्सो हैव एडिक्वेट पावर। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड सेफ्टी फीचर्स एज वेल। सो ये सब बहुत मैटर करता है हमारे लिए। सो वी वर लुकिंग एट द XUV 700, लेकिन XUV 700 का हो रहा क्या था कि काफ़ी, आई मीन आई डोंट नो, मे बी इट कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट डिलेज हो रहे थे फ्रॉम महिंद्रा। तो इसीलिए एक दैट वाज वन रीजन व्हाई वी थॉट टू गिव इट अ स्किप। एंड दूसरी बात तो ये कि हम लोग के पास ऑलरेडी महिंद्रा की एक प्रोडक्ट थी, सो वी सेड ओके मे बी वी शुड ट्राई लुक एट समथिंग एल्स। तो दैट्स व्हाई वी लुक्ड एट अदर जो ऑल्टरनेटिव्स थे। एज सच तो कोई देखा नहीं था हम लोग ने, लेकिन फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब अल्काजार लॉन्च हुई थी तब मैं जाके मैं खुद देख के आया अल्काजार। वो लेने के बाद लॉन्च हुई ना शायद? नहीं, उसके पहले ही लॉन्च हुई, तब तक वी हैड ऑलरेडी बुक्ड दिस कार, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग ने सोचा ओके लेट मी गो एंड हैव अ लुक एट द Hyundai अल्काजार। अल्काजार का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा इज़ द फीचर्स। डेफिनेटली फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड बेस मॉडल से ऑफ कोर्स दे हैव गॉट वेरी गुड फीचर्स, लाइक यू नो द 360 डिग्री कैमरा बोलो या ब्लाइंड स्पॉट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम बोलो। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन द बेस मॉडल, टॉप मॉडल्स में आता है। बट मुझे क्या लगा कि जब मैं पीछे के रो में बैठा, एंड लोग अल्काजार इसीलिए खरीदेंगे बिकॉज ऑफ दैट लास्ट रो, जो लास्ट रो ऑफ सीट्स है, राइट। जब मैं पीछे के रो में बैठा तो मेरे जो घुटने थे, मेरे नीज थे, दे वर एक्चुअली हिटिंग द मिडल रो के सीट, तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। एंड दूसरी बात जो मुझे लगी अबाउट द अल्काजार इज काफ़ी ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था। यानी जब मैं बैठा तो ऐसा लग रहा था, ऐसा
ऐसा काफ़ी बंद सा लग रहा था, जब जब घुटन सी लग रही थी एग्जैक्टली। जब मैं ऐसे एक्सयूवी में हम लोग बैठे थे या जब इस सफारी में भी जब हम बैठे तो काफ़ी ऐसे स्पेशियस लगता है कैबिन, काफ़ी एरी लगता है, एंड प्लस बिकॉज उसको एक पैनोरामिक सनरूफ है तो जब इसका ब्लाइंड भी खोलो तो काफ़ी वो एरीनेस का फीलिंग और अच्छा लगता है। सो दैट्स अनदर वेरी गुड थिंग जो मेरे को ये गाड़ी के बारे में लगा। बट अल्काजार का जो मुझे पर्सनली एक उसका अच्छा लगा इज द मिडिल रो का जो सीट्स है उसका आई थिंक स्पेस वाइज दे हैव गिवन काफ़ी एडिक्वेट दिया है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब अगर हम 6 सीट का जो कैप्टन सीट का बोलते हैं तो उसमें मतलब बीच में कंसोल दिया है मिडल रो के लिए। हाँ नहीं, एंड मैं दोनों 7 सीटर में मेनली मैं बैठा, तो आई थिंक स्पेस वाइज इट्स एडिक्वेट। आई वोंट से इट्स वेरी गुड, इट्स एडिक्वेट, सो दैट्स वन गुड थिंग। बट देन यस, आई मीन लोग अगर अल्काजार खरीदेंगे वो उसके 7 सीट आई मीन वो लास्ट रो के लिए खरीदेंगे, सो वही इशू है। एंड मेरा हाइट खुद में अराउंड 5'10", 5'11" हूँ, तो मुझे आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, सो वी लुक्ड एट अ कार दैट वाज जिसमें थोड़ा एटलीस्ट लास्ट रो में थोड़ा एडिक्वेट स्पेस हो। हाँ मतलब अगर मिडल रो को हिट भी कर रहे हो लेग्स तो नी थाई सपोर्ट सब अच्छा है। आई मीन ऑफ कोर्स थाई सपोर्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है इन दीज कार्स, मतलब बट एटलीस्ट एक नी रूम जो रहता है हल्का फुल्का भी मिल जाए तो इट्स काफी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपका राइड, सो दैट इज व्हाट इट इज। और जैसे कि फिर आपने हेक्टर प्लस को भी वो रीजन की वजह से साइड कर दिया रहेगा थर्ड रो। वेल आई मीन हेक्टर का वन रीजन इज ऑफ कोर्स द थर्ड रो का जितना हम लोग ने सुना था। सेकेंडली MG एज अ ब्रांड वी वर नॉट सो कीन ऑन MG एज अ ब्रांड की कोई MG के प्रोडक्ट्स ले, बिकॉज वी आर नॉट टू अवेयर ऑफ इट। ऑफ कोर्स Hyundai काफ़ी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, टाटा काफ़ी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, महिंद्रा एज अ ब्रांड इज़ वेरी एस्टैब्लिश्ड। When you compare MG उन ब्रांड्स के साथ तो ऑफ कोर्स इतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, दो द कार इज़ वेरी पॉपुलर हेक्टर नो डाउट, लेकिन या एंड देन दूसरी बात ये भी हुआ कि उसका भी मैंने काफ़ी सुना कि इधर लास्ट रो का स्पेसिंग वाज नॉट एट ऑल वेरी गुड, तो इसीलिए वी डिसाइडेड कि लेट्स हैव अ लुक एट द टाटा सफारी, सो डेफिनेटली दैट्स। तो फिर 700 को शायद वो डिले होता जा रहा है तो आप बोले जल्दी लेने के लिए आपने आई मीन वी कुड हैव वेटेड, रुक सकते थे, बट देन एक तो थोड़ा डिले भी हो रहा था नंबर वन, एंड एज यू सेड, एंड दूसरी बात ये भी होगी कि एज आई सेड कि महिंद्रा का प्रोडक्ट ऑलरेडी था, सो वी सेड कि वी शुड ट्राई कुछ एक अलग प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए इस टाइम, सो या यस। तो ये भी तो अभी लोग भी बोलते हैं कि टाटा के ऊपर 15 लाख तक वगैरह लिमिट ठीक है, उससे ऊपर पैसे लगाना लोग नहीं वर्थ समझते, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब चलो सी आई मीन देखो कोई भी एटलीस्ट ये मेरे दिस इज माई फीलिंग अबाउट इट, माई ओपिनियन अबाउट इट, कि आप कोई भी गाड़ी लो, अगर मैं उसको 15 से इवन इफ आई चार्ज 30 lakhs फॉर इट, अगर कोई कंपनी 30 lakhs उसके लिए चार्ज करती है तो वो 30 lakhs वर्थ ऑफ इक्विपमेंट या 30 lakhs वर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी रहना चाहिए वो गाड़ी। दैट्स व्हेन वो वैल्यू फॉर मनी जो बोलते हैं फॉर कोई भी प्रोडक्ट वो रहता है, ये मेरा मानना है। सो व्हाट आई फील इज कि व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कार एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद से चलो लेट्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं महिंद्रा XUV 700 एंड इवन द अल्काजार फॉर दैट मैटर, प्राइस वाइज दे आर ऑलमोस्ट इन द सिमिलर, आई विल से ऑलमोस्ट, नॉट पूरी तरह से सेम ब्रैकेट में, ऑलमोस्ट सिमिलर, आगे पीछे थोड़ा फर्क है, यू नो मे बी अ फ्यू 1-2 लाख के आसपास, आई मीन एक्स शोरूम प्राइसेस के लिए, बट व्हेन यू लुक एट द फीचर्स नाउ आई फील सर्टेन फीचर्स जो इंक्लूड किए गए आर वेरी वेरी गुड इन द टाटा, सर्टेन फीचर्स आई फील शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द कार, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स जैसा सच एज अल्काजार या XUV 700 में दिए गए हैं। जैसे अभी इसके पॉजिटिव जो फीचर्स विच आई फील जो इंक्लूड किए गए, especially number 1 is the terrain response modes. Now these काफ़ी हेल्पफुल रह चुका है in a lot of conditions, especially अगर जब हम लोग वो वेट रोड मोड में डालते हैं। अभी आपने कितना किलोमीटर टोटल चला है? अराउंड 1700 किलोमीटर्स किया है, एंड वी हैव ड्रिवन टू कोल्हापुर, वी हैव ड्रिवन टू पावना, लाइक पुणे के आउटस्कर्ट्स में अबाउट 50-60 किलोमीटर्स आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे, एंड वी डिड अलीबाग, तो इतना हम लोग ने किया है। दीज आर द लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली जो हम लोग ने ड्राइव्स किए हैं विद दिस कार, सो दैट्स द थिंग। एंड देन एज आई वाज कमिंग टू द वेट रोड मोड एंड द टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स,
इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कई बार अभी मैं पावनाग लेके गया था तो उधर काफ़ी बारिश हो रहा था एंड थोड़ा घाट सेक्शन था, तो उधर वेट रोड मोड में किया तो इट एक्चुअली ऑल्टर्स आपका इंजन का परफॉर्मेंस, जो गियर शिफ्ट का परफॉर्मेंस, एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सब मैनेज करता है एंड इट इंश्योर्स कि आपकी कार का ट्रैक्शन कहीं छूट ना जाए, कहीं इट डज नॉट स्लिप और लूज कंट्रोल. हाँ, ऐसे गिमिक फीचर नहीं लगा हुआ. हाँ, इट इज नॉट अ गिमिक फीचर. सो डेफिनेटली features like that, like a good terrain response mode, good safety features like 6 airbags बोल दो, auto climate control, ये सब अच्छे, these are definitely features that you would want to have in a car, जो कि आप जिसके लिए आप almost say you are going to pay 15 लाख के ऊपर आप पे करने वाले. Even an auto dimming IRVM जो कि XUV 700 में नहीं है, which was very surprising for me. So you know, so all these features आप usually प्रीमियम प्रोडक्ट्स में पाएंगे. दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स. सो अगर आप दे रहे हो एंड इट्स वर्थ द वैल्यू फॉर द मनी है तो व्हाई नॉट. आई मीन लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म भले टाटा ने अल्टर किया हो अपने नीड्स के हिसाब से, लेकिन एक प्रीमियम आपको जो चीज़ इतने में मिल रही है, तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि जो लोग बोलते हैं ना इतना पैसे टाटा पे नहीं लगन, तो ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि मेन जो हमें पैक मिल रहा है इसके साथ क्या क्या मिल रहा है तो उसको भी देखना चाहिए. करेक्ट. So I mean देखिए, we also had before this we also had a Tata product. हमारे पास Sumo Grande था, which was a completely different, like वो टाटा का in-house platform था, जो कि पुराने सफारी basically जितना मुझे मालूम है पुराने सफारी पे बेस्ड था वो प्लेटफॉर्म. अभी जो अभी Harrier आ रहा है, या जो even the सफारी या Gravitas जो था, basically it's based on the Land Rover का D8 प्लेटफॉर्म, which was जिसपे कई सारे लैंड रोवर के कार्स बेस्ड है. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड कि टाटा ने से ऑल्टर किया है, जो जहाँ पे लैंड रोवर एल्यूमिनियम यूज़ करता है, यहाँ पे टाटा स्टील यूज़ करता है फॉर कॉस्ट कटिंग पर्पसेस ऑफ कोर्स. बट ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट टाटा ने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी उसमें इंजीनियरिंग लगाया है टू मेक द क्वालिटी क्वाइट गुड. द ड्राइव क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द कंफर्ट इज़ वेरी गुड. ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ लैंड रोवर डिराइव्ड प्लेटफॉर्म, तो उसमें सेफ्टी का भी थोड़ा, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द कार भी थोड़ा बेटर हो जाता है. एटलीस्ट ये मेरा मानना है. बट एक चीज़ अच्छा है कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है. दिस इज द क्रायोटेक इट्स अ फिएट 2 लीटर्स FCA का 2 लीटर सोर्स्ड इंजन है, जो कि जीप कंपस एंड MG हेक्टर में यूज़ किया गया, एंड इट्स अ वेरी स्मूथ इंजन. एंड ऑफ कोर्स जो इन लोग ने जो Hyundai से सोर्स जो गियर बॉक्स लिया है, द ऑटोमेटिक 6-speed टॉर्क कन्वर्टर is very well mated to it. तो काफ़ी इसके जो gear shifts are also very very good. We have not had any problems, and in fact हमारे काफ़ी सारे cars पहले were, I mean all of them were manuals. You know, now we have slowly. No, this is our third automatic. इसके पहले जो Mercedes थी and we have an Audi A6, वो दोनों automatics रह चुके हैं. But this is a third automatic, so वो थोड़ा ease of driving भी बढ़ गया है. You know, काफ़ी अच्छा हो गया for us, because it's a very big car, काफ़ी बड़ी कार है, तो कई जगह पे ऐसे जो narrow roads रहते हैं, या कभी कभी ट्रैफिक का सिचुएशन, स्टॉप गो ट्रैफिक रहता है, तो डेफिनेटली हैविंग एन ऑटोमेटिक रियली हेल्प्स. ऑफ कोर्स उसका ड्रॉबैक एक ये रहता है कि इसका माइलेज में थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, नो डाउट. कितना आता है आपको माइलेज से? एज ऑफ नाउ हम लोग ने टैंक टू टैंक तो किया नहीं है इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट, बट जितना हम लोग को एक एवरेज मिल रहा है इज अराउंड 12 to 13 के आसपास, गिन चुन के. सिटी में अराउंड, या इन द सिटी यू कुड से सो. एसी पे सिटी विद एसी, या इट शोज अराउंड 12.5 के रेंज में दिखा देता है. तो अगर बट दिस इज इन द सिटी मोड में, नॉट इन द इकोनॉमी मोड. तो हाँ, आई थिंक ओवरऑल 12-13 के आसपास एक अराउंड उतना तो मिलता है, विच इज अ स्टैंडर्ड, आई थिंक अ वेरी लाइक अ बॉल पार्क फिगर फॉर फॉर अ डीजल अ बिग व्हीकल अराउंड 150-170 PS वाले इंजन के लिए, विच इज अ प्रीटी डिसेंट फिगर. और हाईवे पे वगैरह 16 के आसपास मिल जाता है, 16-17 विद एसी. यस, बट ऑफ कोर्स वी यूज इट विद क्रूज कंट्रोल, तो एक मेंटेन्ड स्पीड भी रहता है, तो एक इट्स ऑलमोस्ट मैनेज अराउंड 16-17 के आसपास. तो मतलब हाँ, हाईवे पे भी ठीक है, मतलब आ सकता है और अच्छा माइलेज. यस, डेफिनेटली. अभी कैसा है, अभी 2000 के आसपास ही कार चली है, तो अभी इंजन खुलेगा तो अभी टाइम लगेगा. यस, डेफिनेटली. एंड इसका भी फर्स्ट सर्विसिंग भी हो गया जस्ट अबाउट 3 दिन पहले. सो अभी फिलहाल इट सीम्स ओके. अभी इसके बाद वंस वी टेक इट ऑन अ लॉन्गर ड्राइव तो समझेगा कार का क्या, बिकॉज अभी सिटी में तो ज़्यादा
फुल कैपेबिलिटी पे, फुल पोटेंशियल पे हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली आई फील कि अगर इसको हाईवे पे हम लोग लेके जाए तो इट विल बी अ नाइस थिंग। स्पेस तो मतलब no स्पेस doubt तो आई मीन आई segment एम से अच्छा है। वेरी हैप्पी विद द स्पेस, एंड स्पेशली हम लोग ने जो 6 सीटर लिया है तो उसमें तो इट्स इवन मोर बेटर, बिकॉज अगर 7 सीटर लेते तो कैसा, यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन पुट 3 पीपल टुगेदर, बट कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे और एक मे बी पैसेंजर आ जाता है, यू नो दिस इज हाउ इट इज, एंड सो वो उसमें थोड़ा क्रैम्प्ड अप हो जाता है, बट विद द 6 सीटर यू नो दैट सीट इज़ क्वाइट एक्सक्लूसिव फॉर यू, तो काफ़ी अच्छा उसका एक एक्सक्लूसिव सा फीलिंग मिलता है, यू नो, एंड इट्स गॉट गुड सपोर्ट, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि काफ़ी और भी जो कंपेटिटर्स लाइक अल्काज़ार है, इसमें जितना मैंने सुना है कि उसमें थोड़ा जो बोल्स्टरिंग है ऑफ द सीट इज बेटर इन द अल्काज़ार कंपेयर टू दिस यहाँ पे, एंड आर्मरेस्ट थोड़ा मे बी अगर वाइड देते थे लाइक it would have been nice, but nevertheless I think Tata has done a very good job with the 6-seater variant, and last seat ka bhi I have adequate amount of knee room, which is more than enough for me, more than sufficient for me thoda long distance ke liye. I feel ki at least up to 2 hours of driving kar sakte hai while I'm sitting in the back seat. So for someone like who's 5'10", 5'11", unke liye I think मतलब you know, एक लास्ट रो जो है is pretty decent compared to a lot of competitors. I mean अल्काज़ार से तो definitely अल्काज़ार और हेक्टर प्लस से तो definitely बड़ा better, है, yes. लेकिन अगर हम इनोवा की बात करें तो उसमें इनोवा के वगैरह ज्यादा है, इनोवा yeah, I mean Innova of course उसका थोड़ा मतलब वो SUV टाइप नहीं है, तो हाँ it's a more of an MUV, तो MPV. वो थोड़ा उसमें of course it gets better, no doubt about it. पर अगर हम SUV में ही देखें तो अभी XUV 700 का तो आइडिया नहीं है हमें, अभी तक आई नहीं। I mean जितना मैंने XUV 700 की जो 7 सीटर के ये भी देखे, इमेजेस देखे where the auto journalists have been sitting behind, उनका भी काफ़ी you know the knee room पे थोड़ा compromise हो रहा है, so I mean जितना at least from the images वैसा लग रहा है, but of course once the 7 सीटर variants भी launch करती है महिंद्रा तो इट विल बी नाइस टू सी इट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि जब आप अपने आप गाड़ी देखने जाते हो तो आई थिंक तभी एक्चुअली समझ में आता है कि क्या कितना अपने हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्या व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट। द सफारी का स्टीयरिंग हैवी है विच इट इज़, एंड पहले जब मैंने टेस्ट ड्राइव किया ये गाड़ी का तो आई डिड फील कि द स्टीयरिंग वाज हैवी, थोड़ा टाइम लगा उसको यूज टू होने को, लेकिन एक्चुअली इन अ वे इट्स अच्छा है कि एक हैवी स्टीयरिंग है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है इवन ऑन द हाईवे और स्लाइटली सिटी स्पीड्स पे भी नहीं, बट एक्चुअली आई फेल्ट इट पर्सनली, मुझे थोड़ा हैवी स्टीयरिंग अच्छा लगता है क्योंकि उससे थोड़ा कंट्रोल मिलता है मुझे ओवर द कार, एंड इट स्टेज इन इट्स लाइन रादर देन you know moving around too much, and समझता भी नहीं है। I mean the engine is so smooth कि it just immediately वो 100 पे पहुंच जाता है, and अगर आप मैंने बीच में स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ किया just to see the difference, and वो it's amazing जैसे टाटा ने उसको इंजीनियर किया है, those 3 ड्राइविंग मोड्स, इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स मोड में ऑफ कोर्स यू कैन सी द जो रेव्स रहते हैं वो काफ़ी लंबे हायर आरपीएम पे पकड़ के छोड़ता, चेंज करता है गियर, एंड देन इवन वो इंजन का रिस्पॉन्स काफ़ी बदलता है, इट बिकम्स मोर पेपी, काफ़ी उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। सो एंड व्हेन यू पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड तो काफ़ी उसका वो स्पीड और अच्छे से पकड़ता है, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। एंड इवन वो डाउनशिफ्ट जब करता है तो इट्स अच्छे से वो रेव्स को काफ़ी अच्छे बैंडविड्थ में पकड़ के उसको डाउनशिफ्ट करता है, सो दैट यू डोंट लूज, आपका पावर कहीं लूज नहीं हो जाता है इन केस यू हैव टू इमीडिएटली एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे गियर चेंजेस का वगैरह इतना पता नहीं लगता, स्मूथली हो जाता है। हाँ वैसे कुछ पता नहीं चलता। एंड सस्पेंशन वर्क भी मतलब मुझे अच्छे लगते हैं इसके काफ़ी, मतलब अभी हम आ रहे थे गड्ढे वगैरह थे, स्पीड ब्रेकर भी ऐसे लग रहे थे कि नॉर्मल छोटा सा गड्ढा। यस आई मीन इसका ये काफ़ी हद तक उन लोग ने जैसे जो इंजीनियरिंग किया है ऑफ दी सस्पेंशन काफ़ी हद तक अच्छा किया है, एंड लाइक एज यू सेड कि जो पॉट होल्स रहता है एंड स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं काफ़ी मैनेज कर लेते हैं काफ़ी हद तक। अभी इसमें आपको नेगेटिव्स वगैरह क्या लगते हैं? ये थोड़ा हेलोजन बल्ब हो गया फॉग लैंप या फ्रंट पार्किंग